ये है मेरा घर और मेरा फ्रेंड 17 ये बिल्कुल पास में ही रहता है, कुछ 2 किलोमीटर पीछे। अब एक दिन मैं उसे कॉल करता हूँ, कहता हूँ यार मेरे घर आ जाओ, हम कुछ गेम खेलते हैं। तो फिर 17 अपनी साइकिल निकालता है और मेरे घर की तरफ चलना चालू कर देता है। लेकिन ये मेरे घर पे रुकता नहीं है, बल्कि ये आगे चला जाता है एक आइसक्रीम की शॉप पे। 17 को आइसक्रीम बहुत ही पसंद है। तो ये आइसक्रीम की शॉप ये कुछ 8 किलोमीटर आगे है मेरे घर से। अब देखो 17 को अपने घर से आइसक्रीम की शॉप तक पहुंचने में लग जाते हैं कुल 1 घंटे, 1 आवर। हाँ, अब आइसक्रीम लेने के बाद 17 वापस मेरे घर पे आता है और इसे वापस आने में कुछ 1 और घंटे लगते हैं। तो यानी कि टोटल जर्नी में 17 को लग गए 2 घंटे। 17 2 घंटे के बाद मेरे घर पे पहुंचेगा। अब इस वीडियो में हमारा सवाल यह है कि इस पूरी जर्नी में 17 कितना फास्ट ट्रैवल कर रहा था। हाउ फास्ट वॉज 17 ट्रैवलिंग। अब इसी को पता लगाने के दो तरीके हैं। पहला तरीका हो गया स्पीड का। तुम्हें अंदाजा होगा कि स्पीड क्या चीज़ है। ये बताती है कि एक ऑब्जेक्ट कितना फास्ट ट्रैवल कर रहा था। अब अगर एक ऑब्जेक्ट 1 घंटे में ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करे तो यानी कि उसकी स्पीड हाई है, और अगर वो कम डिस्टेंस ट्रैवल करेगा तो यानी कि इसकी स्पीड लो है। तो यानी कि मैं स्पीड को डिफाइन कर सकता हूँ एज हाउ मच डिस्टेंस इज ट्रैवल्ड इन पर यूनिट टाइम। हाउ मच डिस्टेंस इन यूनिट टाइम। देखो यूनिट टाइम का मतलब हो गया 1 घंटा या फिर 1 मिनट या फिर 1 सेकेंड। तो यानी कि 1 घंटे में कितनी डिस्टेंस ट्रैवल हो रही है ना, ये मुझे बता देगी स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो आओ 17 की स्पीड को कैलकुलेट करते हैं। अब इसके लिए मुझे यहाँ पे 17 ने कितनी डिस्टेंस को ट्रैवल किया ये कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो फिर 17 अपने घर से 2 किलोमीटर आगे मेरे घर तक आया और फिर 8 किलोमीटर और आगे आइसक्रीम की दुकान तक, यानी कि 2 + 8 10 किलोमीटर्स। और फिर ये 8 किलोमीटर और वापस आता है मेरे घर तक, यानी कि 10 + 8 18 किलोमीटर्स। 17 ने टोटल 18 किलोमीटर्स की डिस्टेंस कवर की। तो यानी कि डिस्टेंस ये हो गया 18 किलोमीटर्स। और इस पूरी जर्नी में 17 को लग गए 2 घंटे। टोटल टाइम इज 2 आवर्स। तो देखो 2 घंटे में 17 18 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करता है। तो एक यूनिट टाइम में कितना करेगा वो, यानी कि 1 घंटे में वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा। तो ये हो जाने वाला है 18 किलोमीटर्स बाई 2 आवर्स। 2 आवर्स यानी कि 9 किलोमीटर पर आवर। 9 किलोमीटर पर आवर। और ये हो जाने वाली है 17 की स्पीड। तो यानी कि 17 हर 1 घंटे 9 किलोमीटर की डिस्टेंस को कवर कर पाता है। लेकिन यार यहां पे दाल में कुछ काला है। देखो यहां पे 17 पहले घंटे में 10 किलोमीटर कवर कर लेता है और फिर दूसरे घंटे ये केवल 8 ही किलोमीटर कवर कर पाता है। तो फिर यार ये 9 किलोमीटर पर आवर ये किसकी स्पीड हुई। तो असल में ये 17 की एवरेज स्पीड है। एवरेज स्पीड। अब उसके बारे में समझते हैं। देखो पहले घंटे 17 थोड़ा फास्ट ट्रैवल करता है, ये 10 किलोमीटर कवर कर लेता है। लेकिन दूसरे घंटे ये थोड़ा स्लो डाउन हो जाता है और केवल 8 ही किलोमीटर कवर कर पाता है। तो यानी कि 17 की स्पीड ये कांस्टेंट नहीं है, ये फिक्स नहीं है, बल्कि ये चेंज कर रही है, पहले फास्ट और फिर स्लो। लेकिन यार हमसे तो कहा गया था कि पूरी जर्नी का स्पीड कैलकुलेट करो, पूरे 2 घंटे की स्पीड को, है ना। और स्पीड तो केवल एक ही नंबर होता है। तो यानी कि ये बता नहीं पाएगा कि हर 1 घंटे क्या क्या स्पीड थी 17 की। तो इसलिए हम इस्तेमाल करते हैं एवरेज स्पीड का। देखो जब हमने यहाँ पे 18 किलोमीटर्स को डिवाइड किया था 2 आवर से, तो हम कह रहे थे कि टोटल डिस्टेंस को इक्वली डिवाइड कर दिया जाए, इक्वली स्प्लिट कर दिया जाए, और तभी हमें मिला 9 किलोमीटर पर आवर, जो कि हो जाएगी हमारी एवरेज स्पीड। देखो ये बताएगी ना कि ऑन एन एवरेज 17 हर घंटे 9 किलोमीटर को ट्रैवल करता है। यानी कि अगर 17 कांस्टेंट स्पीड से जाए तो वो 9 किलोमीटर को ट्रैवल करेगा ऑन एन एवरेज पर आवर। अब देखो एवरेज स्पीड की मदद से चीज़ों को कंपेयर करना ये थोड़ा आसान हो जाता है, और इसलिए इसका हम इस्तेमाल करते हैं। और इसका इस्तेमाल हम कई जगह पे करते हैं, जैसे कि तुम्हारे रिपोर्ट कार्ड पे लिखा होगा एवरेज मार्क्स। और फिर क्रिकेट में हम कैलकुलेट करते हैं एवरेज रन्स। जैसे कि देखो अगर एक ओवर में पड़े 10 रन और दूसरे ओवर में पड़े कुछ 8 रन, तो इनका एवरेज हो जाने वाला है 10 + 8 18/2, यानी कि एवरेज रन हो जाएगा 9 रन्स पर ओवर। और देखो इसकी मदद से चीज़ों को कंपेयर करना ये थोड़ा सा आसान पड़ जाने वाला है, इसलिए हम एवरेज का इस्तेमाल करते हैं। तो देखो एवरेज को कैलकुलेट करने के लिए हमने टोटल रन्स को डिवाइड कर दिया सारे ओवर से, और सिमिलरली यहाँ पे एवरेज स्पीड को कैलकुलेट करने के लिए हम टोटल डिस्टेंस को ये डिवाइड कर दे रहे हैं टोटल टाइम से। तो एवरेज स्पीड को कैलकुलेट करने के लिए तुम टोटल डिस्टेंस को टोटल टाइम से डिवाइड कर देना। हाँ, और जब भी हम एवरेज स्पीड की बात करते हैं ना, तो हम ये मान लेते हैं कि ऑब्जेक्ट बराबर डिस्टेंस को कवर कर रहा है हर एक यूनिट ऑफ टाइम में। अब हम एवरेज स्पीड की यूनिट के बारे में बात कर लेते हैं।
तो इसकी यूनिट तुम्हें दिख रहा होगा, ये हो जाती है किलोमीटर पर आवर। लेकिन देखो, किलोमीटर पर आवर ये स्टैंडर्ड यूनिट नहीं है। जैसे कि डिस्टेंस की स्टैंडर्ड यूनिट ये हो जाती है मीटर, और टाइम की स्टैंडर्ड यूनिट ये हो जाती है सेकेंड। तो यानी कि एवरेज स्पीड की स्टैंडर्ड यूनिट ये हो जाएगी मीटर पर सेकेंड। अब उसे लिख लेते हैं, इसकी स्टैंडर्ड यूनिट इसे हम लिखते हैं एस, यहाँ लिख लेते हैं SI, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट ये हो जाने वाली है मीटर पर सेकेंड, मीटर M डिवाइड बाय सेकेंड S। अब देखो, स्पीड तो हो गया एक तरीका ये बताने का कि ऑब्जेक्ट कितना फास्ट ट्रैवल कर रही है। अब मेरे पास एक और तरीका है जो कि थोड़ा बहुत सिमिलर है स्पीड से, और इसे हम बुलाते हैं वेलोसिटी। देखो, वेलोसिटी ये बताती है कि कितना चेंज हो रहा है ऑब्जेक्ट की पोजीशन में पर यूनिट टाइम। यानी कि मैं लिखूंगा हाउ मच पोजीशन चेंजेस इन यूनिट टाइम, ये बताती है हमारी वेलोसिटी। देखो, वेलोसिटी को इस बात से मतलब नहीं है कि ऑब्जेक्ट कितना डिस्टेंस कवर कर रही है पर यूनिट टाइम, बल्कि इसे मतलब है कि पोजीशन में कितना चेंज आ रहा है ऑब्जेक्ट की। अब आओ इसी को समझते हैं एक एग्जांपल की मदद से। तो देखो, यहाँ पे हमारा 17, हमारा जो फ्रेंड है, ये अपने घर से जर्नी को स्टार्ट कर रहा है। तो ये हो जाएगी इसकी इनिशियल पोजीशन, हाँ स्टार्टिंग पोजीशन। अब 2 घंटे के बाद 17 ये घूम के आ रहा है मेरे घर पे, तो ये हो जाएगी इसकी फाइनल पोजीशन। अब क्या तुम बता सकते हो कि 2 घंटे में 17 की पोजीशन कितनी चेंज हुई? तो देखो, 2 घंटे में 17 स्टार्टिंग से फाइनल पोजीशन ये कुछ 2 किलोमीटर दूर आ जा रहा है। तो यानी कि 17 की पोजीशन ये 2 किलोमीटर से चेंज हो रही है। देखो, वो अलग बात है कि 17 टोटल 18 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर कर रहा है, उससे हमें मतलब नहीं है। यहाँ पे हमें केवल पोजीशन में चेंज से मतलब है। तो यानी कि वेलोसिटी बताती है कि कितना चेंज हो रहा है पोजीशन में पर यूनिट टाइम। तो आओ उसे लिख लेते हैं। इस केस में पोजीशन में चेंज हो रहा है 2 किलोमीटर का। अब वैसे पोजीशन में चेंज को हम डिस्प्लेसमेंट भी बुलाते हैं, डिस्प्लेसमेंट, और इसकी बात हमने डिटेल में कर रखी है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के वीडियो में। तो अगर तुम्हें थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा हो तो तुम उस वीडियो को देख के आ जाना। हाँ, तो इस केस में डिस्प्लेसमेंट या फिर पोजीशन में चेंज ये आ रहा है 2 किलोमीटर्स का। और हाँ, वैसे जब भी हम डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं ना, तो डायरेक्शन को मेंशन करना ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्योंकि देखो, पोजीशन में चेंज ये तो राइट डायरेक्शन में हो सकता है, या फिर लेफ्ट में, या फिर ऊपर, या फिर नीचे, किसी भी एक डायरेक्शन में हो सकता है ना। तो यानी कि इस केस में हमें बताना पड़ेगा कि 17 की पोजीशन में चेंज ये राइट डायरेक्शन में आ रही है, तभी तो वो मेरे घर में पहुंचेगा, वरना तो वो कहीं और पीछे चला जाएगा ना। तो यानी कि इस केस में डिस्प्लेसमेंट हो गई 2 किलोमीटर राइट डायरेक्शन में। हाँ, और इस पूरी डिस्प्लेसमेंट में 17 को टाइम लग रहा है 2 घंटे का। टाइम इज इक्वल टू 2 आवर। तो इस केस में अगर मैं वेलोसिटी को कैलकुलेट करूं, वेलोसिटी जो कि हो जाती है पर यूनिट टाइम में कितना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, यानी कि हम सेम चीज़ को करेंगे, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम 2 किलोमीटर राइट डायरेक्शन में डिवाइडेड बाय टाइम 2 आवर। तो यहाँ 2 से 2 कैंसिल, और हमें फाइनली मिल जाएगा वेलोसिटी इज इक्वल टू 1 किलोमीटर पर आवर, और ये राइट डायरेक्शन में होने वाली है, राइट डायरेक्शन। तो यार इसका मतलब ये हो गया कि 17 की पोजीशन 1 किलोमीटर चेंज होती है राइट डायरेक्शन में पर आवर। हर 1 घंटे ये 1 किलोमीटर राइट डायरेक्शन में डिस्प्लेस हो जाता है। लेकिन अगर तुम ध्यान से देखो तो ये सही नहीं दिखेगा। देखो, 1 घंटे बाद 17 यहाँ से यहाँ आइसक्रीम की दुकान तक पहुंच जाता है, यानी कि यार इसकी पोजीशन तो 2 + 8 10 किलोमीटर से डिस्प्लेस हो गई, चेंज हो गई। तो यार हमारा आंसर तो 1 किलोमीटर ही आ रहा है। तो यहाँ इस केस में भी हमारी वेलोसिटी ये असल में एवरेज वेलोसिटी है। एवरेज वेलोसिटी हम इसे कैलकुलेट कर रहे हैं टोटल 2 घंटे की जर्नी के लिए, और यहाँ पे हम मान सकते हैं कि इस जर्नी के लिए 17 ऑन एन एवरेज हर घंटे 1 किलोमीटर से डिस्प्लेस हो रहा है राइट डायरेक्शन में। तो हाँ, एवरेज वेलोसिटी को अगर कैलकुलेट करना हो तो हमारा फॉर्मूला हो जाता है टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। और इसकी भी यूनिट्स बिल्कुल ही सेम होती है, मीटर्स पर सेकेंड ये हो जाएंगी स्टैंडर्ड यूनिट्स, ये किलोमीटर पर आवर ये भी इसकी यूनिट है। तो देखो, अगर तुम्हें इस बात से मतलब है कि एक बॉडी गिवन डिस्टेंस को कितनी जल्दी कवर कर पा रही है, तो यानी कि तुम स्पीड की बात कर रहे हो। लेकिन अगर तुम अपने घर पे बैठे हो और अपने दोस्त का वेट कर रहे हो मेरे तरह, और तुम ये सोच रहे हो कि यार 2 घंटे कैसे लग सकते हैं अपने पोजीशन को 2 किलोमीटर से चेंज करने में, तो यानी कि तुम वेलोसिटी के बारे में सोच रहे हो। देखो, वेलोसिटी इसे मतलब होता है कि पोजीशन में चेंज कितना हो रहा है पर यूनिट टाइम, इसे डिस्टेंस ट्रैवल से बिल्कुल भी मतलब नहीं है। और हाँ, एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड इन दोनों में एक और डिफरेंस होता है। देखो, वेलोसिटी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में होती है, लेकिन स्पीड इसकी कोई भी डायरेक्शन नहीं होती है।